नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बहुत ही बड़ा गुरुवार का विशेष और महत्वपूर्ण दिन पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह गुरुवार आप सभी की हर मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकता है। फिर वह चाहे सुख वैभव से जुड़ी हो, धन संतान से जुड़ी हो, या फिर विवाह से जुड़ी हुई आपकी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, या फिर आपकी कोई भी मनसा हो, सब कुछ परिपूर्ण होगा। सारी मनोकामनाएं आपकी परिपूर्ण होंगी केवल और केवल इस उपाय को कर लेने से। यदि आप यह उपाय करते हैं, जो कि 7 चने की दाल और गुड़ के माध्यम से करना है, यानी कि 7 चने की दाल और गुड़ के प्रयोग से बहुत ही दुर्लभ शिव योग और सिद्धि योग बन रहा है। इस शिव योग और सिद्धि योग का लाभ उठाते हुए अपने गुरुवार के दिन को विशेष और महत्वपूर्ण बड़ा बनाते हुए इस छोटे से उपाय को करके अपने जीवन में सुख वैभव जैसी सुख संतान जैसी और विवाह जैसी इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमेशा वीडियो पहले देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है। तो गुरुवार के दिन अपने इस गुरुवार को विशेष महत्वपूर्ण और बड़ा बनाने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य कीर्ति शुभ वैभव की परिपूर्ण करने के लिए, और साथ ही साथ यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा कलेश और विग्रह हो रहा है आपके घर में, आपके बच्चे गलत दिशा की तरफ चले गए हैं, भटक गए हैं, उनका मन अशांत रहता है, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि आपका जो गुरु ग्रह है उसकी जो है आपके ऊपर कुदृष्टि चल रही है, या फिर कहें तो गुरु दोष चल रहा है। तो गुरु पर्वत को सही करने के लिए, गुरु दोष को दूर करने के लिए, गुरुदेव की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, बृहस्पतिवार की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए, ताकि आपका बच्चा, आपके घर में मौजूद जो व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि विनय विद्या विवेक की बढ़ोतरी हो, बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, जो ध्यान विचलित होता है वह ध्यान विचलित होना बंद हो जाए, ध्यान एकाग्रचित रहे और गलत संगत को छोड़ दे। तो गुरुवार के दिन इस उपाय को जरूर करा करिए अपने गुरु ग्रह को दोष मुक्त करने के लिए। क्या करेंगे, 7 चने की दाल लेंगे, स्टील के लोटे में कच्चा दूध मिला करके जल तैयार कर लेंगे, तांबे के लोटे में गुड़ का टुकड़ा मिला करके जल तैयार कर लेंगे। ठीक, इसमें स्टील के लोटे में कच्चा दूध और तांबे के लोटे में गुड़ मिश्रित जल मिलाकर तैयार करेंगे। 7 चने की दाल लेंगे। अब इसको लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, और वहां पहुंच करके आपको कच्चे दूध से आपको क्या करना है, 7 चने की दाल को भिगो लेना है, हल्का सा थोड़ा सा गीला करना है। गीला कर लिया। अब इसके बाद गीली क्यों हुई, ये 7 चने की दाल आपको जो कच्चे दूध से भिगोई है, इसको बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप सभी को समर्पित कर देना है। 7 बार बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 7 चने की दाल है। इतना कर लिया। इतना कर लेने के बाद जो आपके पास कच्चा दूध है, इस कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए संपूर्ण रूप से आपको अभिषेक कर देना है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर कच्चे दूध का। जैसे ही आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर कच्चे दूध का संपूर्ण रूप से जलाभिषेक कर देते हैं, कच्चे दूध वाला, तो आपको तुरंत उसी के बाद आपको ये जो जल का पात्र है इसको यहाँ पर नीचे लगा करके थोड़ा सा जल झेल लेना है, यानी कि कच्चे दूध वाला जो जल है आपको इकट्ठा कर लेना है। इस जल के पात्र में जो जो जल आपने अभिषेक में समर्पित किया है, वही जल जितना भी हो, थोड़ा बहुत जितना भी इकट्ठा हो सके, आपको इसी पात्र के अंदर इकट्ठा कर लेना है। कर लिया। अब इसके बाद जो आपके पास गुड़ मिश्रित जल था, इस गुड़ मिश्रित जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का बृहस्पतिश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए जलाभिषेक करें, उनसे प्रार्थना याचना करें, विनती करें, और आपने इस जल के पात्र में जो जल एकत्रित किया है कच्चे दूध वाला, इसको अपनी हथेली में ले भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करें औषधि के रूप में, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। साथ ही साथ भगवान वासुदेव जी को याद करें अपने गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए, और ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी को याद करें और उनसे प्रार्थना याचना करें अपने बच्चों के लिए, उनके अंदर बुद्धि विनय विद्या विवेक की बढ़ोतरी हो, उनके अंदर ज्ञानवान बढ़े, उनके अंदर शिक्षा की जो अपूर्ण है, यानी कि जो शिक्षा की कमी है, जिस वजह से वह गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, वह गलत दिशा की तरफ से हटें और उचित दिशा की तरफ जाए, उनका जो ध्यान है वह एकाग्रचित रहे, उनका जो मार्ग है वह सही मार्ग की तरफ जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना याचना करनी है, और यह कच्चे दूध वाला जो जल है इसको लेकर के आप घर आ जाएंगे। घर आकर के क्या करेंगे कि अपने घर के सभी बच्चों में माथे पर एक एक बिंदी लगाएंगे, साथ ही साथ गले में यानी कि कंठ में लगाएंगे आप एक टीका। थोड़ा थोड़ा जल सभी बच्चों को आप ग्रहण कराएंगे प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में, और इस जल का अपने बच्चों के सर के ऊपर, अपने ऊपर, अपने घर में मौजूद सभी व्यक्तियों के ऊपर, और साथ साथ अपने संपूर्ण घर पर आपको इस जल का थोड़ा थोड़ा अभिषेक करना है। पहले आप बच्चों को उनकी माथे पर, आंख पर और कंठ पर बिंदी लगाएं। आंख पर लगाने से क्या होगा, उनकी दृष्टि जो है वह सुधरेगी, उनकी सही दिशा में अच्छी चीजों को देखने पर वह ध्यान रखेंगे, और उनकी यानी कि अच्छा देखेंगे, अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे, ना बुरा देखेंगे ना ही बुरा सुनेंगे। गले पर लगाएंगे तो उनकी वाणी जो है वह अच्छी होगी, माता सरस्वती जी का वास होगा, जिससे कि वह मीठा बोलेंगे, और जब मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, शुभ बोलेंगे, तो वह गलत बातें नहीं करेंगे, गलत संगत में नहीं जाएंगे। और जब आप उनके माथे में बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं इस चरणामृत का, तो उनसे उनका मस्तिष्क जो है, उनका जो चिंतन है, उनका जो व्यवहार है, उनकी सोचने समझने की क्षमता है वह प्रबल होती है, वह शुद्ध होती है। उसके अंदर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उनके मस्तिष्क में जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ चुका है, वह धीरे धीरे निकलती हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके फायदे होते हैं, और बचे हुए शेष जल से आपको घर में छिड़काव करना है।
तो ये बहुत ही छोटी और सरल सी विधि थी कि किस प्रकार से आप सभी को ये संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि गुरुवार के दिन करते हुए अपने इस गुरुवार के दिन को बहुत ही विशेष, महत्वपूर्ण और बड़ा गुरुवार आप बना सकते हैं, जिससे कि आप सभी की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो सकती हैं। तो जरूर करिएगा। 7 चने की दाल और गुड़ वाला है छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय, जो कि शिव योग और सिद्धि योग भी बन रहा है। तो संपूर्ण रूप से करिए। कुछ जानकारी चाहिए हो या कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।